देखिए हमारे बड़े उलमा हैं जो मौलाना है, अगर उनकी तरफ से कोई इशारा रहा तो बिल्कुल वैसा इशारा अगर हो गया होगा। इशारा बिल्कुल हो, करेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल। इशारा कह रहे करने नहीं देंगे। भाई वो देखा जाएगा तब की तब, देखा जाएगा। तब देखा जाएगा, उस टाइम की बात छोड़ देंगे। उस्मान भाई, वक्त संशोधन बिल के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है। तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? हमें ये पता है कि इसके अंदर जो दो गैर मुस्लिम के लिए इन्होंने जगह रखी है कि अब एक बात बताइए, राम राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम है? नहीं है। नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए भैया कि जब कुंभ हुआ था एक बार हमारे यहाँ, तो आजम खान को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जी, तो उसमें कितना कितना लफड़ा हुआ था ये बताइए उस टाइम में। जिम्मेदारी दी गई थी। जी, तो इस वाले उसमें कितने आदमी मरे हैं? आपको नहीं लगता कि मेरा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो वैसे ही सबको जगह, सबके धर्म में सबको जगह मिलनी चाहिए? तो अगर अच्छा, ये एक बात बताइए, जब वक्फ का बिल लेके आ रहे हैं तो अब वो मुखालिफत करने वाले जो लोग हैं उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या नाम है आपका? इफ्तार है आपका नाम? मोहम्मद शफीक। शफीद भाई, एक वक्फ संशोधन बिल आया है देश में, मुस्लिम भाइयों का क्या कहना है? एक तरफ कुछ मुस्लिम भाई खुशी भी मना रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? हम आम सुनने में आ रहा है वो वाली वीडियो नकली है, फेक है। नकली तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। नहीं एआई जनरेट नहीं है, मतलब ये सुनने में आ रहा है कि उनको पैसा वैसा दे के टोपी वोपी पहनाने के बाद वो वाली खुशी मनाई गई है। या ये भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि ये रिजेक्ट होना चाहिए था। Reject होना चाहिए। अब राज्यसभा में भी पास हो गया, अब क्या कर सकते हैं? अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करके दे देंगे तो लागू हो जाएगा। जी। अब इसमें आपको, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। उस्मान। जी। क्या लगता है भैया, मुस्लिम भाइयों को क्यों लगता है कि हमारे विरोध में शामिल है? सरकार भरोसा दिला रही है, कह रही है कि ना मस्जिद छिनेंगी ना दरगाह छिनेंगी। अब संभल का भी सीन देख रहे हो आप। सीए भी देखा आपने, सीए में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। विरोध किया गया, लेकिन सीए में किसी की नागरिकता नहीं गई, कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सीए का मतलब क्या था उनका? क्या क्या सीए का मतलब ये था कि दूसरे देशों के जो लोग अल्पसंख्यक हैं, उनको यहाँ पे कितना जगह। टाइम हुआ उनको लाए हुए ये सीए? 1 साल हो गया। एक साल के अंदर कितने लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं भारत, ये भी बता दीजिए आप। कितने लोग गए हैं? कम से कम 15 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए हैं। तो ये हमारे मुंह पे दूसरे लोग थूकेंगे नहीं? बताइए। जो इस देश में रह रहे हैं लोग, उनको पहले मतलब मिलजुल के रखना चाहिए। हिंदुस्तान तो सबका है बेशक। नहीं, जो हिंदुस्तान सिख तो मुसलमान सब भाइयों को साथ मिलके चलना चाहिए ना, किसी एक कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। फिर अब जो 15 लाख लोग यहाँ से गए हैं वो सारे मुसलमान थोड़ी ना है, थोड़ी ना है, ये बताइए। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद उस्मान। उस्मान उस्मान। उस्मान भाई, वक्त संशोधन बिल के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है। तो आप विरोध कैसे कर सकते हैं? हमें ये पता है कि इसके अंदर जो दो गैर मुस्लिम के लिए इन्होंने जगह रखी है कि अब एक बात बताइए, राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम है? नहीं है। नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए भैया कि जब कुंभ हुआ था एक बार हमारे यहाँ, तो आजम खान को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जी, तो उसमें कितना कितना लफड़ा हुआ था ये बताइए उस टाइम में। जिम्मेदारी दी गई। जी, तो इस वाले उसमें कितने आदमी मरे हैं? आपको नहीं लगता कि मेरा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो वैसे ही सबको जगह, सबके धर्म में सबको जगह मिलनी चाहिए? नहीं लगता? तो अगर अच्छा, ये एक बात बताइए, जब वक्फ का बिल लेके आ रहे हैं तो अब वो मुखालिफत करने वाले जो लोग हैं उनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? समझाया तो गया है ना। कहाँ समझ जो में? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जैसे, कौन नहीं जैसे समझ कुछ पा लोगों रहा? को चलो, पता आप नहीं। नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा, वहाँ जो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं आदमी, वो नहीं समझ पा रहे। बताइए। आपको क्या लगता है कि बरगलाया जा रहा है या सच में ये? नहीं, देखो, इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पीच दी है, उसमें बोला भी है। सुनी थी आपने वो? हाँ, आने वाले टाइम में ये जो मुद्दा लेके आए हैं, ये वक्त बिल लेके आए हैं, ये गैर मुस्लिम उसको दे देंगे, अडानी को, जैसे अभी पीछे जमीन दी गई है गुजरात में, 1 रुपए स्क्वायर फीट के जमीन नाम से जमीन दी गई है, कोई गैर आदमी ले लेता? ये बताइए आप, बताइए आप। तो दे देंगे अडानी अंबानी को, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, क्या दे देंगे आप आने वाले टाइम में, देखिए 10-15। और मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं, जान लेते हैं इनसे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। नहीं रहते लखनऊ में? जी यहीं लखनऊ में रहता हूँ। बिल पास हो गया वो वक्फ बोर्ड वाला, संशोधन वाला? जी पास हो गया है, इससे कोई खुशी नहीं है और इसके विरोध में है हमें। जी विरोध में है बिल्कुल, विरोध में है। क्योंकि ये हमारे वक्फ बोर्ड का काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जो अल्लाह की ज़मीनें हैं उसको सरकार छीनना चाह रही है, और जहाँ तक कि बिल पास हो ही चुका है लगभग, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है।
जी जी जी। कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए मोदी जी कह रहे हैं। इसमें क्या भलाई है हम लोग की? कह रहे हैं जो गरीब मुसलमान था उसकी जमीनें हड़प ली जाती थी। ऐसे भी वक्फ बोर्ड पे कई जगहों पर गरीब अपना अपनी छत बसाए हुए रह रहा है, कई जगहों पर है। तो इसका क्या मतलब, अभी यहाँ पर आपने लखनऊ में देखा होगा, इसका महानगर में, तो जो वहाँ पे रह रहे थे उनको हटा दिया गया। तो अब हम इसको क्या रखें कि वक्फ बोर्ड की जगह आप लेकर गरीबों को देंगे। जो गरीब वहाँ पे रह रहे थे आपने उन्हें तो हटा दिया। तो अब इसका क्या है, सरकारी सरकारी हो जाएगी और फिर आप गरीबों को देंगे। वैसे भी गरीब रह ही रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जगह पे कोई नुकसान नहीं है और उनको फायदा पहुंच रहा है। क्या लगता है आपको वक्फ बोर्ड के संशोधन जो हो रहा है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध इसीलिए कर रहे हैं भाई, हम हमारे बड़ों ने, और ये अल्लाह की जमीन है, ये अल्लाह की तरफ से वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जिसमें मस्जिदें हैं, ईदगाह है, कई जमीनों पे धंधे हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, और यहाँ पर जमीनें उसके नाम पे हड़पी जा रही हैं, ऐसा कहना है सरकार। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर इधर आप पीछे चले जाइए, जो आपका बना हुआ है, ये घंटा गरी पे देख लिए, ये भी वक्फ की जगह है जी। किला अली मस्जिद हो गई, कोई भी मस्जिद हो गई, या ऐशबाग कब्रिस्तान हो गया लखनऊ में, जो सबसे बड़ा एशिया का माना जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और बल्कि कब्रिस्तान में भी कुछ लोग वहीं के काम करने वाले रह रहे थे, तो उनको भी हटा दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। आप वहां पर बाबा कह रहे हैं जांच होगी अब जितने भी वक्फ बोर्ड के फर्जी। जांच वो करे, जांच वो करे जहां पर है, जहां पर वक्फ बोर्ड की जगह पर है वहां पर से हटाएं जी। वहाँ पे हटाएं। जी बिल्कुल, यही हम, लगता है कि जमीन अल्लाह की थी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। बिल्कुल अल्लाह की थी। हमारे बड़े हमारे बड़े ने बताया है, अल्लाह की जमीन है, ये वक्फ की जगह है। कोई सरकार संशोधन में क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? नहीं, इस बारे में क्या हो रहा है, बिल वही वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पास हो चुका है, परसों रात में पास हुआ है लगभग। तो ये सुन के बहुत दुख हुआ कि बिल पास हो चुका है। कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, उसको पहले जान लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, कभी कभार बरगलाते भी हैं नेता, है ना, तो आप पहले जान लीजिए कि गलत है वाकई। पहले समझ लीजिए आपने पढ़ा नहीं है अभी उसको। जी हमने वाकई पढ़ा तो नहीं है, सच में कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है और जो हमारे बड़ों ने अब तक बताया है, हम उस हिसाब से आपको जवाब दे रहे हैं। सीए में लोग कह रहे थे कि सीए आ जाएगा तो नागरिकता खत्म कर जाए, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, कुछ हुआ बताइए अभी तक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और कल कयामत की सुबह तक यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब ये चीजें बरगलाई जाती हैं ना कभी कभी। हाँ, बरगलाई जाती है, मतलब कोई ना कुछ आता है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर किया जाता है, तो ऐसा ही कुछ होगा। भाइयों को पहले समझना चाहिए कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। जी जी, बिल्कुल समझना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। कभी कभार विपक्ष अपने वोट के लिए करता ही है सब चीजें, क्यों भाई? जी जी पर राजनीति होती है। जी करता है, राजनीति होती है, हाँ, राजनीति होती है। उसके चक्कर में की जाती है चीजें। जी जी हमारा बस यही मकसद है कि मुस्लिम भाइयों से जानना कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, तो हम यही जानना चाह रहे थे। तो आप विरोध जता रहे हैं लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। जी, इसको पढ़ा नहीं है, जो हमने सुना है अभी तक, जो बचपने से अभी तक हम जिस उम्र में है अभी तक सुनते आए हैं, जितना मैंने सुना है, जाना है, उस हिसाब से मैंने आपको जवाब दिया। मैंने इसको भी पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। जी जी, इसको पढ़ा नहीं है। हो सकता है पढ़ लें तो कुछ राय बदल जाए आपकी। जहाँ तक संशोधन वाले भी। यहाँ तक तो नहीं बदलेगी, क्योंकि घर परिवार से जो बच्चा पैदा होता है और उसको जो सिखाया जाता है, फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो चाहकर भी अपनी आदत नहीं बदल सकता है। उस हिसाब से जो हमारे बड़े ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पापा ने जो बताया, जो सुनते आए हैं, उस हिसाब से आपको भी लगेगा मेरी बात को लेकर कि बदलाव नहीं आएगा। मोदी जी के लिए क्या सोचते हैं? मोदी जी सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ तक कि अच्छा बिल का सपोर्ट करिए। नहीं, इस चीज के हम खिलाफ है, इस चीज के विरोध में है। बाकी उन्होंने जो, ऊपर से कह रहे हो अच्छा काम। नहीं नहीं, जो जो अभी तक किया है वो सब ठीक किया है, अच्छा काम। ऊपर से कह रहे हैं क्यों भाई? ये ऊपर से नहीं कह रहे, जो काम जो किए वो तो मानेंगे ना। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, अभी ईद में सबको बांटा है झोला, गरीब मुसलमान को। हमारे तक तो नहीं पहुंचा अभी। हमारे तक तो नहीं पहुंचा, जब पहुंचेगा हम खुद तारीफ करेंगे। तो वो बांट रहे हैं ईद में, तो अच्छा काम है या बुरा है? काम तो अच्छा है, काम के लिए कोई मनाती नहीं है, काम तो अच्छा है।
जो अगर बांट रहे हैं, मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, हाँ बात तो, लेकिन सब तक पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए। सब तक पहुंचना चाहिए। हाँ, हर घर, हर मोहल्ले और हर गली में पहुंचना चाहिए। क्या विरोध करेंगे आप? हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध है हमारा। जी बिल्कुल है। सड़कों वड़कों पे आते हैं? देखिए हमारे बड़े उलमा हैं जो मौलाना है, अगर उनकी तरफ से कोई इशारा रहा तो बिल्कुल ऐसा होगा। इशारा अगर हो गया इशारा बिल्कुल हो, करेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं करने नहीं देंगे। भाई वो देखा जाएगा तब की तब, देखा जाएगा। तब देखा जाएगा, उस टाइम की बात छोड़ देंगे। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? मानस। मानस। हिंदू है? जी जी। अरे कोई नहीं, हम तो हिंदू भाइयों से अभी बात नहीं करेंगे। हमने कहा मुस्लिम भाइयों का दर्द देख लें हम क्या है ना। भाई ने अपनी बेबाकी से राय रखी, मुस्लिम भाई हैं, और इन्होंने बताया कि भाई हमें थोड़ा सा टीस है इसको लेकर, लेकिन भाई दुखद ये विडंबना ये है कि भाई ने उससे भी उसको पढ़ा नहीं है, अभी जाना नहीं है अच्छे से बिल। तो मेरी गुजारिश है, मेरा आग्रह है इनसे कि पहले जान लें। हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा, कभी कभार ये होता है कि जानने से चीजें भ्रम खत्म हो जाते हैं। कभी कभार राजनीति भी होती है किसी चीज को लेकर देश में, तो हमें लगता है युवाओं को, मुसलमान भाइयों को पहले समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए अच्छे से कि